बेनज़ीर कुछ सवालात करना चाह रही थी। मैं जाहिद साहब से पूछना चाह रही थी और मैं समझना भी चाह रही थी कि अगर हुकूमत रिव्यू पे जाती है तो कितने जजेस हैं जिनका बेंच इस केस को सुनेगा और क्या चांसेस हैं कि वो जो फैसला आएगा वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि ये भी तो 13 जजेस का बेंच था। जी, रिव्यू का असूल यही है कि उसी बेंच के पास जाता है जिसने फैसला दिया होगा। तो वो 13 मेंबर बेंच, और अगर उनमें से कोई जजेस अवेलेबल नहीं है तो मेजॉरिटी ऑफ दोज हु आर अवेलेबल। लेकिन इसमें रिव्यू में मैं कोई गुंजाइश नहीं देख रहा किसी भी तब्दीली की, ओवरटर्न होने की। जी बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। लेकिन देखिए इसमें एक जो बहुत खुशाइंद बात है कि आप देखें कितनी तब्दीली आई है कि पूरे मुल्क ने पिछले 3 हफ्तों में अदालती कार्रवाई रोजाना देखी। आपने देखा जजेस ने किस तरह से सवालात किए, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव ने उनके जवाबात दिए। तो एक ट्रांसपेरेंसी का माहौल तो जरूर है, और ये आपकी फुल कोर्ट ने फैसला दिया है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और थोड़ी सी अपनी क्रिटिसिज्म को सबड्यू रखना चाहिए। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज़ तो अशतर साहब ने कही, वैसे वो हमारे साथ है नहीं इस वक्त टेक्निकल मसले मसाइल की वजह से, लेकिन ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। वो कहते हैं कि 184(3) के एम्बिट में हो सकते थे सवालात, या आपने जो अपनी जुडिशल पावर एक्सरसाइज की है यहाँ पर 187 नहीं हो सकता था क्योंकि एक अपील है। जी बिल्कुल, देखें ये भी सवाल इस केस की कार्रवाई के दौरान भी उठाया गया, और अटॉर्नी जनरल साहब ने एक ऐसे केस का हवाला दिया जो मंसूर अली शाह साहब ने खुद लिखा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई 187 का जुरिस्डिक्शन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो 2 मेंबर जस्टिस मंदुखेल और चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके भी फैसले में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि इस केस को किस नजर से देखना है आपने। ये एक इलेक्शन हो रहा है, ये एक हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ऐसी अहम चीज है कि जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें वोटर के हकूक भी शामिल हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आप ये इस चीज का ख्याल रखें कि ये एक इलेक्शन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है, इसलिए। और अब हम देखेंगे जो डिटेल रीजंस आएंगी कि उसके अंदर वो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कंसर्न है कि भाई 187 का जुरिस्डिक्शन आपका रिस्ट्रिक्टिव है, आप उससे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को आप रिलीफ दे रहे हैं जो आपके सामने नहीं है। लेकिन क्या उन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिया है या उसने पाकिस्तान के आम वोटर्स को रिलीफ दिया है जो चाहते थे कि उनके नुमाइंदगान असेंबली में आए और उनके मसले हल करें? अच्छा, उसका क्या होगा जाहिर, जब जैसे अशरफ साहब ने भी उस वक्त पॉइंट उठाया कि जो कैंडिडेट्स इस वक्त बाकी पार्टीज के हैं, जिनको नोटिफिकेशन हो चुका है, वो जाकर चैलेंज कर देते हैं इसको, वो प्रॉब्लमैटिक नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें जो रिजर्व सीट्स के जो कैंडिडेट्स थे जिनका नोटिफिकेशन हो गया और जो अब रिवर्स हुआ है, उनके पास यकीनन मौका था, और उनमें से कई ऐसे मेंबरान थे जो उन्होंने उनके वकील के साथ नुमाइंदगी भी थी। मखदूम अली खान साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे इस केस में। ठीक है, तो ऑल्सो ये प्रेसिडेंस क्या सेट करता है? क्या कल को अगले इलेक्शंस होते हैं, उससे अगले इलेक्शंस होते हैं, कोई पार्टी जिसने अपना सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, इंडिपेंडेंट्स ने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया किसी भी पार्टी का, या बाद में जाके फिर वो एसोसिएशंस चेंज कर लेंगे, या ये रिवायत कायम हो गई कि आप आगे जाकर अपना फैसला बदल सकते हैं? मैं नहीं समझता कि ये कोई इस किस्म की रिवायत पड़ गई है जिसके तहत अब हर कोई इस केस का हवाला दे के किसी भी स्टेज पे ये कहेगा कि नहीं मैं अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन गया हूं या मैं किसी दूसरी जमात में जाना चाहता हूं। आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये इसका इतलाक उन सिचुएशंस पे होगा। नहीं। अशतर साहब सुन पा रहे हैं हमें? जी। सॉरी सर, हम जाहिद साहब को एक क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे, आपसे हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई एम श्योर आप मोस्ट ऑफ द पार्ट नहीं सुन पाए, लेकिन जाते जाते एक सवाल ज़रूर, आपके ख्याल में ये क्या प्रेसिडेंट सेट करता है, ये जो फैसला आ जाए? देखिए, प्रेसिडेंट उस वक्त बनता है व्हेन देयर इज सेट ऑफ फैक्ट्स एक जैसे हों। और मुझे नहीं
मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट जो है वो इन मामला के ऊपर नजरसानी करेगी और इसके ऊपर कानून साजी या आइन के अंदर तरमीम लेके आएगी ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो सके। ठीक है। और सर, इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए क्या अब हुकूमत को आगे कानूनी चाराजोई नहीं करनी चाहिए, या क्या उनके पास ऑप्शंस है अगर चाहें तो, या नहीं है के पास? सर हुकूमत के पास, हाँ हुकूमत, देखिए ये तो पॉलिटिकल, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रही हूँ इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए क्या हुकूमत को फिर नहीं आगे जाना चाहिए, इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ गुंजाइश मौजूद है और वो जा सकते हैं? जिन लोगों के पास गुंजाइश है हुकूमत के पास, लोग जिन इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को डिक्लेयर कर दिया कि वो इन सीटों के मुस्तहक हैं, उनको तो नोटिस नहीं, they've been unseated without a hearing। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज नहीं था कि उनको नोटिस जारी करते? क्या ये जरूरी नहीं था कि आप रीडिंग्स के ऊपर चलते और देखते कि कौन सामने आया है? ये ऐसा नहीं है कि आपने सो मोटो नोटिस ले लिया, तो सो मोटो नोटिस का तो बिल्कुल ही तकाजे और है। यहाँ पे आपने सो मोटो नोटिस लिए बगैर सो मोटो फैसला किया, ये कह के कि हमारे सामने ये चीजें आ गई। क्या वो 39 अरकान सामने आए थे कोर्ट में? They could have filed an application. It did not. So these procedure, ये technical नहीं है, these are legal infirmity. तो इसका जो फायदा है वो शायद इतना ज्यादा नहीं है जितना इसका नुकसान होगा। ठीक है जी, राय मुख्तलिफ पाई जा रही है हमारे कानूनी माहिरीन के दरमियान में भी।